तो जीवन में, अपने जीवन में भी एक समुद्र मंथन होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या अच्छे, क्या बुरे, क्या गलत, क्या सही, क्या सच, क्या झूठ, है ना। किसी को धोखा, किसी के साथ फरेब, इस चीज़ की जो एक माया होती है, जब हम इस माया में फंस जाते हैं तो इस चीज़ से बाहर निकलने की एक कल्पना होनी चाहिए, है ना। और हम लोग को एकदम इस तरह होना चाहिए, जीवन में एक शंकर का स्वरूप होना चाहिए ना, एक ऐसा स्वरूप जो किसी भी रूप में ढल जाता हो, जो एक हर तरह से पेवर हो, है ना। जो अगर भूत है तो भूत में भी पेवर है, और अगर अकेले ही हो तो भी पेवर है ना। तो गंगा मैया की तरह होना चाहिए, निश्चल, जो जिस जल में डाल दे वो उस जल का हो जाए। तो हमारे चारों तरफ जो ये वातावरण है, परंपरा का, संस्कृति का, समाज का, तो ये वही दर्शाता है हमें कि हम अपने आप के अंदर हर रोज़ एक समुद्र मंथन करें, है ना। गंगा जी में स्नान करने से और गंगा जी में डुबकी लगाने का अर्थ भी वही है कि एक समुद्र मंथन हो जाए अपने अंदर, हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है। ये मेरा जो मेरी विचारधारा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हज़ारों लोग आए, हर कोई अपने जीवन की एक कल्पना लेके आए हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा लेके आए हैं ना। तो बाबा भोड़े की कृपा थी, इतने सालों से यहाँ से गुजर रहे थे। आज ट्रेन लेट हुई तो बस सोचा क्या करें, आ गए। कपड़े नहीं लाए साथ में, नहीं तो नहा लेते। अगली बार आएंगे तो नहा के ही जाएंगे। तो एक अच्छी चीज़ देखी हमने कि हमने एक बॉलीवुड स्टार जिमी शेरगिल, वो आज हमने वहाँ देखा, उनको गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो उनको दिखा सकते हैं, लेकिन ठीक है, उनकी एक अपनी पद्धति है, वो अपने एक विश्वास के साथ आए, तो उनको डिस्टर्ब करना भी सही नहीं रहेगा। और एक वो अपने जो भी कर्म धर्म से आए हैं, एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार, जीवन के साथ साथ, ऊंचाइयों के साथ साथ अगर इंसान अपने धर्म से भी जुड़ा रहे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि जीवन में कर्म, पाप, पुण्य होते रहते हैं, और अगर कोई उसका प्रायश्चित करे तो एक अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि वो माया की दुनिया, जो एक बॉलीवुड में जिस तरह की माया एक कल्पना होती है, अगर वो उससे बाहर आकर अपने आपको इस तरह से एक संजो कर रखते हैं, अपने अंदर एक संस्कृति को संजो कर रखते हैं, तो एक बहुत अच्छी सोच है और एक बहुत अच्छा विचार है समाज के लिए भी। तो जिमी सर, आपका स्वागत है हमारे उत्तराखंड जन्मभूमि देवभूमि में। तो एक चीज़ है, ये इंसान का एक शरीर है, उसको आप जिस सांचे में डालोगे वो उस सांचे में ढल जाता है ना। अगर आप उसको माया के सांचे में डालोगे तो उसमें भी डल जाता है ये, और एक बड़े से सांचे में डालो जहाँ पर अहंकार हो, मैं ही हूँ सब कुछ, तो उसमें भी ढल जाता है ये शरीर। लेकिन कुछ वक्त के लिए ढलता है ये, ज़्यादा देर के लिए टिकता नहीं है ये, ऐसा इसका है। और बहती हुई गंगा में पाप धोने के लिए हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन खुद का समुद्र मंथन करने के लिए यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। एक हरिद्वार की हर की पौड़ी, माँ गंगा का एक ये पावन धाम। विचार तो बहुत सारे कल्पना के अलग ही रूप से, लेकिन वो कल्पना मेरी है, तो मैं स्वयं को उस कल्पना में रख के जीवन का आनंद लेता हूँ, है ना। तो समय कम होता है हर इंसान के पास, मुझे लगता है अपने पास भी समय ज़्यादा नहीं है ना। 30, 32, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल ही कुछ भी नहीं होते अगर जीवन में कुछ अच्छा कर्म ना हो। असफल जीवन में इस तरह यात्रा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम जीवन में असफल हो, कुछ नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि ये जो पावन धाम पे जब हम आते हैं तो यहाँ ईश्वर की नज़र जो हम पे पड़े, तो हो सके धन्य हो जाए जीवन। कल्पना से वो स्वरूप है कि भाई ठीक है, हम लोग नहीं जीवन भर कुछ कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम एक जो हमें जन्मभूमि देवभूमि उत्तराखंड में जो
पुण्य करने का एक सौभाग्य मिला है, गंगा माँ का स्थान मिला है, और उसके बाद बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री 4 धाम मिले हैं। तो इनमें से हर एक धाम पे जाकर अपनी अर्जी लगा के आ जाएं। तो अब देखो हज़ारों लोग आए हैं, अब महादेव की नज़र हर किसी का खाता महादेव जी के पास है, तो हो जाता है ऊंच नीच हो जाती है ना, कहीं हमारा भी हो गया होगा, नहीं होंगे हम महादेव जी की नज़रों में, तो कोई बात नहीं। हमारा काम है महादेव जी के चरणों में आना, उनकी नज़रों में आना, कम से कम दिख तो जाएं हम उन्हें। तो आज माँ गंगा के शरण में आए हैं और महादेव जी के दर्शन भी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी कृपा बनेगी और मेरे देखने वालों को भी सब कुछ कहता हूँ कि एक बार ज़रूर उत्तराखंड आइए, आप लोगों को भी यहाँ आकर आनंद आएगा। मैं तो थोड़ा डर रहा हूँ क्योंकि पानी बहुत ठंडा है और कपड़े नहीं है, नहीं तो मैं डुबकी लगाने के मन में था, और बीमार ना पड़ जाऊँ इस चीज़ का भी डर लगा हुआ है। तो एक आनंद आ गया है भाई। तो ये जो पुराना मंदिर है, जो फेमस मंदिर है, वो ये है। यहाँ तो सारे मंदिर ही मंदिर है, पूरा घाटी मंदिर बनता है। और जिमी सर आज मेरी नज़रों में सुबह से ही है, जब से मैं आया सबसे पहले मैंने उनको देखा था यहाँ पे, और उसके बाद से जब भी मैं इधर उधर जा रहा हूँ मेरी नज़र घूम फिर के वहीं आ रही है। मन कर रहा है कि जाऊँ उनके पास फ़ोटो वोटो लूँ, लेकिन क्या है वो अपनी पूजा कर रहे हैं और बीच में जाके उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं रहेगा। मुंबई जा रहा हूँ मैं भी, जब वो मुझे मुंबई में मिलेंगे तो मैं उनसे वहाँ पे उनके घर पे जाके मिलूँगा। मुझे लगता है कहाँ रहते होंगे, मुंबई में रहते होंगे, वैसे तो चंडीगढ़ में रहते होंगे, पंजाबी है ना, या दिल्ली में, लेकिन बॉलीवुड से जुड़े स्टार है तो मुंबई तो उनकी फेवरेट जगह होगी, और आरती कर रहे हैं। चलो जैसी उनकी श्रद्धा, भगवान उनको वैसा ही दे। तो या तो भाई आज की यात्रा का आनंद आ गया। यहाँ देख रहे हो कोई कलाकार किस तरह की आकृति बना सकता है ना, ये है शंकर जी की आकृति। और उसके बाद है विष्णु जी। तो मैंने जूते यहीं खोले थे, मुझे लगता है वहीं मिल जाने चाहिए, दिख तो गए मुझे जूते, लेकिन सोच रहा जूते हाथ में लेके थोड़ा, पर रोड पे कीचड़ है यार। पूरा बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने एक ही तरफ का दर्शन किया है, तो आज लगता है वापस चला जाता हूँ।